हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश का चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड्स। आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे और उनमें से कुछ दोस्त आपके स्पेशल फ्रेंड्स होंगे जिनको हम बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ शेप्स हैं जो आपस में दोस्त हैं और फिर उनमें एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और फिर किस तरह से वो रियलाइज करते हैं कि झगड़ा करके उन्होंने गलती की। ये चैप्टर उसी के बारे में है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर बेस्ट फ्रेंड्स। देयर वर फोर फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। चार दोस्त थे, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल। एक दिन उनके बीच में एक छोटी सी बात को लेकर एक झगड़ा हो गया। उनमें से हर कोई कह रहा था कि वो बेस्ट है। सर्कल ने कहा, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं राउंड हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, मेरा कोई भी कॉर्नर नहीं है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, और बच्चे जब चाहे मुझे बना के और एक स्माइलिंग फेस बनाते हैं मेरे थ्रू, मेरी शेप को यूज करके। देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, और मेरी शेप में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, जैसे ये टायर, जैसे ये ऑरेंज या फ्रूट, जैसे ये रोटी, ये वूल का एक गोला जिसे हम बॉल कहते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो सर्कल के शेप में है। दूसरी जो शेप्स थी उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज्ड। स्क्वायर देन सेड, फिर स्क्वायर ने क्या कहा, आई एम द बेस्ट, आई हैव फोर साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। तो उसने कहा मेरे पास फोर साइड्स है, 1 2 3, और ये फोर साइड्स हैं और सभी साइड्स आपस में बराबर है। बच्चे जो हैं बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं जो स्क्वायर शेप में होती है। तो क्या आपने भी कोई स्क्वायर शेप में मिठाई खाई है। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल सो आई एम द बेस्ट। अब देखो यहाँ कितनी सारी चीजें हैं जो स्क्वायर शेप में है। कहीं पे विंडो है, कहीं पे गिफ्ट है, कहीं पे कोई बैग है, कैरी बैग, कहीं एनवलप है। ये बात हमारे ट्रायंगल भैया को पसंद नहीं आई, और ट्रायंगल भैया ने इसको सुनते ही जोर से कहा, अरे भाई, आई एम द बेस्ट, मुझे देखो तो सही, आई एम सो ब्यूटीफुल, मेरे पास तीन साइड्स हैं। बच्चे जो है मुझे यूज करके माउंटेन्स बनाते हैं, हम बनाते हैं ना माउंटेन्स, इस तरीके से ऐसे बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल वाली शेप ही हुई। फिर हम उसके पीछे सन भी बना देते हैं इस तरीके से ना। तो वही ये कह रहा है, ट्रायंगल कह रहा है कि मेरी शेप को यूज करके लोग माउंटेन्स बनाते हैं। दे इंजॉय मैनी यम्मी स्नैक्स इन माई शेप, हमें पता है कि बहुत सारे स्नैक्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप में आते हैं, जैसे समोसा। सो आई एम द बेस्ट। ये सब सुन के, बाकी तीनों की बातें सुन के रेक्टेंगल भैया जोर से हंसे और बोले, नहीं, कोई भी इतना खूबसूरत नहीं जितना मैं हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं। देखो मुझे, मेरी चार साइड्स हैं, दो साइड्स लॉन्ग हैं और दो साइड शॉर्ट्स। तो आप देखो ये वाली दोनों साइड्स लॉन्ग है और दोनों बराबर है, अपोजिट साइड इसकी बराबर है, और ये छोटी वाली अपोजिट साइड है, ये भी बराबर है। आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ। बच्चे जो हैं मेरी शेप में बिस्किट और चॉकलेट्स खाते हैं, मेरी शेप में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है। तो क्या हुआ फिर, आई एम द बेस्ट। वट डू यू थिंक विल हैपन, वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम। तो वो चारों दोस्त मिलकर ये पता नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनमें से बेस्ट कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट, और उन्होंने तय किया कि जो भी उनको सबसे पहला इंसान मिलेगा वो उससे पूछेंगे कि उन चारों में से बेस्ट कौन है। After some time they met a star. They stopped her and told her of their fight. They asked her to decide who was the best among them. थोड़ी देर बाद उनको मिली एक स्टार। उन्होंने उस स्टार को रोका और अपने झगड़े के बारे में बताया, और
उन्होंने उससे पूछा कि तुम ही बता दो हम में से बेस्ट कौन है। द स्टार वॉज वाइज, शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम। अब जो स्टार थी वो थोड़ी सी समझदार थी, उसने चारों की तरफ देखा। शी थॉट फॉर अ while, कुछ देर के लिए सोचा। एंड देन शी सेड, क्या कहा उसने, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तुम तो सारे दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट, तो फिर अगर दोस्त हो तो फिर झगड़ा क्यों। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आओ मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताती हूँ। डू यू नो वट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर, क्या तुम्हें पता है कि तुम सब जब एक साथ होते हो तो तुम क्या करते हो। You could create the most beautiful pictures and patterns. जब तुम सब एक साथ होते हो तो तुम सब मिलकर बहुत खूबसूरत पिक्चर्स और पैटर्न्स बनाते हो। Just look around. जरा इधर उधर देखो तो सही। We find amazing designs and things in all the shapes. So stop fighting. Together we all can create wonder. जब हम सब एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चारों तरफ देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि हम सभी शेप्स मिलकर खूबसूरत से डिजाइन्स और चीजों को बनाते हैं। इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि मिलजुल कर हम वंडर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब आप इस हाउस पिक्चर को देखो, इसमें कितनी सारी सारी शेप्स हैं। कहीं ट्रायंगल है, कहीं रेक्टेंगल है, कहीं स्क्वायर है, उसके नीचे ये केक का पीस है, ये झंडा है ना। कितनी सारी चीजें हैं और कितने सारे शेप्स हैं। कहीं एनवेलप है, कहीं बुक है, कहीं इरेजर है, कहीं पेंसिल है, बॉक्सेस है, टायर्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये सभी जो है डिफरेंट शेप्स के हैं, लेकिन जब हम एक साथ इन्हें देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और स्टार ने बहुत अच्छा काम किया इन सबको ये एहसास दिला के कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। The friends realized their mistake and promised each other that they would never fight again. तब दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है झगड़ा करके, और उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि अब वो फिर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन के रहे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो अब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स पर फटाफट फटाफट करेंगे। हु वर द फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त कौन थे। वो चारों शेप्स थी, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वर दे फाइटिंग, क्यों लड़ रहे थे। वो सब इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो बेस्ट है, ये दुनिया को पता चल सके। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दे वर फाइटिंग बिकॉज ईच वन वांटेड टू बी द बेस्ट, ईच वन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, दे वर फाइटिंग बिकॉज ईच वन ऑफ देम वांटेड टू बी द बेस्ट। वो इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि उनमें से हर कोई बेस्ट बनना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन, हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट, किसने उनकी मदद की झगड़ा खत्म करने में। ऑफ कोर्स वो कौन थी, स्टार। The star helped them to end their fight. Fourth question, what lesson did the friends learn in the end? क्या सीखा उन्होंने कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर हम एक साथ रहते हैं तो दुनिया खूबसूरत हो जाती है। They learned that they make a beautiful world if they are together. Fifth question is write T for true and F for false. तो अगर true है तो हम लिखेंगे T, false है तो लिखेंगे F. The circle does not have sharp edge. सर्कल के शार्प एज नहीं होते, तो उसके नहीं होते, इसलिए तो वो गोलू मोलू होता है। B, a square has four sides but not all of them are equal in size. मतलब एक स्क्वायर की चार साइड्स तो होती हैं लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होती। तो रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अ ट्राइंगल हैज टू साइड्स, अरे भाई ट्राइंगल टू साइड से कैसे बनेगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। डी, द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम। दोस्त ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से बेस्ट कौन है, और ये तो सच है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे, जैसे रमेश,
विनेश, सुरेश, रॉकी, अब्दुल, जसप्रीत, कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। वट आर द थिंग्स यू कैन डू वेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू, जब आपका दोस्त आपकी हेल्प करता है या करती है तो आप क्या क्या काम कर सकते हो। आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो जब आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं। तो इस तरह से आप सिक्स का आंसर लिख सकते हो। अमन इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी इन माई स्टडी, वो मुझे पढ़ने में मदद करता है। आई लर्न टेनिस विद हिम, वो मुझे टेनिस भी सिखाता है। ही बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, और वो मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन है, लुक अराउंड यू, टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी, अपने चारों तरफ देखो और आपको कौन कौन सी शेप में क्या चीजें दिखाई दे रही है, आपको वो बताना। तो सेवेंथ का आंसर आप लिख सकते हो, आई सी विंडो, मोबाइल, पिक्चर्स, बुक्स एज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये चारों पांचों चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो या तो स्क्वायर होती हैं या रेक्टेंगल होती हैं। फिर आई सी बॉल, चपाती, वाटरमेलन एज सर्कल, और समोसा और नाचोस जैसी चीजें जो है वो ट्राइंगल में मिलती है। नाचोस क्या होता है, वो स्नैक्स आता है ना, नाचोस, तो वो ट्राइंगल के शेप में मिलता है। Read the following lines. A pigeon and an ant became friends. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हमने pigeon के आगे लगाया है a और ant के आगे लगाया है an। तो ऐसा क्यों है? pigeon भी एक ही है, ant भी एक ही है, दोनों एनिमल्स ही है, क्रिएचर है, पर एक के आगे a लगा है और दूसरे के आगे an लगा है। तो ये जो ए और एन है बेटा, इनको बोलते हैं आर्टिकल्स। अब आप देखो, मैंने इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप ये देखो, आपको पता है इनमें ये 26 लेटर्स हैं, लेकिन इन लेटर्स में से 5 लेटर्स को बोला जाता है वावल। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 जो है इनको बोला जाता है वॉवल्स। आप ये समझ लो, ये इंग्लिश की मात्राएं हैं, इन्हीं से मात्राएं बनती है। तो बाकी के क्या है? बाकी के कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट्स है, तो ये मात्राएं नहीं है, ये क ख ग उस तरीके से ये लेटर्स है। तो अब क्या होता है, अगर कोई नाउन होता है बेटा, कोई चीज होती है और वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे पीजन किस से स्टार्ट हो रहा है? पी से, और पी क्या है? वो है कॉन्सोनेंट। तो अगर कोई वर्ड इन से स्टार्ट हो रहा है, बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ए बी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसके आगे हम लगाते हैं ए, बशर्ते वो सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए। और अगर वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एंट जो है वो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे लगेगा। और अगर कोई चीज जो है वो ए से ई से आई से ओ यू से स्टार्ट होती है, जैसे एंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ए से, तो उसके आगे एन लगेगा। तो बी सी डी ए एफ जी एच ए जे के एल। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। तो आप ऐसे याद रखो, ए ई आई ओ यू के आगे एन लगेगा और बाकी जगह ए लगेगा, बशर्ते वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे काउ, एक काउ होनी चाहिए, काउज नहीं होनी चाहिए। ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, हमें यहाँ पर ए यूज करना है। तो डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, तो यहाँ पर ए आएगा क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डी। डी जो है वो ए ई आई ओ यू में नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट है। माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश काउ एवरी डे, तो काउ किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, तो यहाँ पर भी आएगा ए, और ये एक ही काउ है, एक ही डॉग है, इसलिए ए आया। इन समर्स डैश स्पैरो, अब देखो स्पैरो किससे स्टार्ट हो रहा है? एस से, और एक ही स्पैरो है तो यहाँ पर भी ए आएगा। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे एन से। आई सॉ डैश ईगल, अब ईगल किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से, और एक ही है तो हम लिखेंगे एन। आई सॉ एन ईगल yesterday. माया बॉट डैश अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है?
यू से, और एक ही है तो हम लिखेंगे एन अम्ब्रेला। डैश आइसक्रीम, एक ही आइसक्रीम है, स्टार्ट हो रहा है आई से, AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे हम लगाते हैं एन। अब सी वाला जो है वो इंटरेस्टिंग है। सी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन। और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है पूरा आपका अल्फाबेट, और इसमें जो रेड कलर से है वो है AEIOU, जिनको हम क्या कह रहे हैं बताइए, वॉवल्स। और वॉवल्स के साथ लगता है एन। आइए देखते हैं। फर्स्ट डैश ब्राउन हैन। ब्राउन किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो इसके आगे ए लगेगा कि एन, बी, तो हाँ, तो इसके आगे लगेगा ए ब्राउन हैन, अ ब्राउन हैन लेड डैश, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई क्या है हमारा देखो, तो यहाँ पर आएगा एन। ओके। डैश ईगल, ईगल किससे स्टार्ट हो रहा है, अगेन ई से, तो इसके आगे क्या लगेगा, वेरी गुड स्मार्ट बच्चे, एन ईगल सैट ऑन डैश बिल्डिंग। अब डैश बिल्डिंग भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ऑन अ बिल्डिंग। मैरी एट डैश एप्रिकॉट, उसने एक फ्रूट खाया एप्रिकॉट, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, ए देखो यहाँ पे, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन एप्रिकॉट डैश चीकू, चीकू किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। वंडरफुल, आपको आर्टिकल्स तो आ गया। पेस्ट पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड की पिक्चर को पेस्ट कर दीजिए। और देखिए वो आगे क्या पूछ रहे हैं, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। माय फ्रेंड, आपको माय फ्रेंड के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले है माय फ्रेंड नेम इज डैश, तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, फिर वो लड़का है या लड़की यहाँ बताएंगे, वो कितने साल का है यहाँ पर लिखेंगे, 9 years ओल्ड है या 8 years ओल्ड है, फिर उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उसको खेलने में क्या पसंद है, और वो क्या बनना चाहता है। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है माई फ्रेंड्स नेम इज रोमा, मेरी फ्रेंड का नाम रोमा है। शी इज अ गर्ल, शी इज, हम ही नहीं यूज करेंगे, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हम, ठीक है, शी इज 9 years ओल्ड, और हिज नहीं आएगा, हर आएगा, हर फेवरेट कलर इज पिंक, ही नहीं आएगा। शी लाइक्स टू प्ले हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच कौन सा होता है, वो स्टापू होता है ना, इस तरीके से आप उसको बना के, स्टापू बोलते हो उसको, क्या बोलते हो आप लोग, है ना, इस तरीके से फिर अपन लंगड़ी टांग करके खेलते हैं, उसको हॉप स्कॉच बोलते हैं। और शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। आई लव माई फ्रेंड। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर 3। तो आपको कौन से 4 दोस्त मिले थे, उनकी शेप्स आपको यहाँ पर बनानी है। तो वो 4 शेप थी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। अब यहाँ पर उन शेप्स को लेके एक पिक्चर बनाई गई है, और आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि आप इस स्पेस का यूज करें और यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल का यूज करके, स्टार का यूज करके आप अपनी कोई एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करें। फन विद वर्ड्स, यहाँ पर एक पोएम है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, आइए इसको पढ़ते हैं। व्हाट डू यू डू, who are you and what do you do, we are birds, we chirp and sing। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया आप कौन हो और आप क्या करते हो, तो वो कह रहे हैं कि हम बर्ड्स हैं और हमारा काम है चिर्प करना और सिंग करना, वो जो चहकती है ना, ची 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 करती है, उसको बोला है। नेक्स्ट है हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर मंकीज, वी जंप एंड स्विंग। तो अब यहाँ पर कौन है, मंकीज हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम मंकीज हैं और हमारा काम है जंप करना और एक टहनी से दूसरी टहनी पे स्विंग करना। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर डॉग्स, वी रन एंड बार्क। तो ये यहाँ पर ये जो है ये कौन सा एनिमल है, ये डॉग्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है डॉग्स हैं और हमारा काम है, हमें क्या अच्छा लगता है, भागना और भौंकना। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर कैट्स, वी म्यू इन द डार्क। तो यहाँ पर बिल्लियाँ क्या कह रही है, हमारा नाम बिल्ली मोशी है और हमारा काम क्या है, हम रात के अंधेरे में म्यू करते हैं। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वी आर एलिफेंट्स, वी रेज आवर ट्रंक्स। तो ये ट्रंक किसको बोलते हैं, ट्रंक वो नहीं है संदूक मम्मी का ना, ये इसको ट्रंक बोलते हैं।
तो एलिफेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा नाम एलिफेंट्स है और हमारा काम सूंड को उठाकर खेलना है। Who are you and what do you do? We are lions, we roar and hunt. तो ये कौन है? ये तो शेर है और इसका काम क्या है? दहाड़ना और शिकार करना। एक छोटा सा और है इस लेसन में, टॉयज एंड गेम्स, जिसको हम पिक्चर रीडिंग बोलते हैं। पिक्चर रीडिंग में होता है कि हमें देखना होता है पिक्चर में क्या हो रहा है और फिर हमें उस पिक्चर को देख के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो आइए पिक्चर रीडिंग करते हैं। यहाँ पर एक ओल्ड मैन है, दादाजी टाइप, वो यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? मार्बल्स खेल रहे हैं। और ये बच्चा जो है बैसाखियों के साथ बैठा है, मीन्स हो सकता है इसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो। यहाँ पर एक लड़का सुन रहा है और एक लड़की जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। दो लड़कियां खेल रही हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देखोगे तो ये तो आंख पे पट्टी बांधकर खेल रहे हैं और कुछ मम्मी जैसी और दादी जैसी लोग बैठे हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक लड़का यहाँ से जो है दरवाजे से ग्रीन कलर की पतंग लेकर आ रहा है। एक बेटी अपनी मम्मा से कुछ बात कर रही है। ये है वो हॉप स्कॉच जिसकी बात हम कर रहे थे। इसको आप क्या बोलते हो अपनी लैंग्वेज में? स्टापू या जो भी आप बोलते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर लट्टू चला रहे हैं, टॉप चला रहे हैं। ओके, तो अब लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। अब हमें आंसर देना है। काउंट हाउ मेनी देयर आर एंड राइट इन ब्लैक्स। कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी औरतें हैं और कितने एनिमल्स हैं, पहले ये हमें काउंट करना है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? एक, दो, तीन, चार और पाँच, छ और सात, आठ, नौ, नाइन 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 नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 टोटल जो है बच्चे हैं। अब इनमें बॉयज कितने हैं ये देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो टोटल चिल्ड्रन है 16। उनमें से बॉयज कितने हैं? 9। और गर्ल्स कितनी होगी? तो 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो गर्ल्स हो गई 7। अब विमेन और एनिमल्स कितने हैं ये भी देख लेते। यहाँ पर 3 विमेन हैं, 1, 2 और 3। 3 विमेन हैं और यहाँ कोई विमेन है क्या? नहीं, यहाँ कोई विमेन नहीं है, यहाँ तो दादू जी हैं। तो 3 विमेन है और कोई एनिमल दिख रहा है क्या? कोई भी एनिमल मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर विमेन कितनी है? विमेन है 3 और एनिमल्स हैं 0। व्हाट गेम्स आर चिल्ड्रन प्लेइंग। हमें यहाँ पर बताना है कौन कौन से गेम्स जो हैं वो बच्चे खेल रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वो क्या खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग मार्बल्स, कंचे, ब्लाइंड फोल्ड गेम, आंख पर पट्टी बांधकर, हॉप स्कॉच और टॉप के साथ खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। वो अपने घर के सामने खुले मैदान में खेल रहे हैं। वे डू यू यूजुअली प्ले। आप कहाँ खेलते हो? कहीं बेडरूम में तो नहीं खेलते, तो वो गलत हो जाता है। हमें भी मैदान में बाहर जाकर घर के आसपास ही खेलना चाहिए। तो आप इसका क्या लिखेंगे? वे डू यू यूजुअली प्ले? आई ऑल्सो प्ले इन द ओपन स्पेस नियर माई हाउस। सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम्स, व्हाट आर दे डूइंग। कुछ बच्चे खेल नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर। इसका आप आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ है, देर आर सम वीमेन इन द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग। तो वो घर के काम कर रही है। तो आंसर आप लिख सकते हो, दे आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क और वन ऑफ देम इज मेकिंग अ गार्लैंड। उनमें से एक जो है वो फूलों से हार बना रही थी। हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक लड़की है जो न्यूज़पेपर को रीड कर रही है। सेवंथ, व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद। बच्चे किस किस के साथ खेल रहे हैं? तो वो मार्बल्स के साथ खेल रहे थे और टॉप के साथ, लट्टू के साथ खेल रहे थे। तो दे आर प्लेइंग विद मार्बल्स, काइट एंड टॉप। व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग। वो क्या कर रहा है? वो बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। ही इज वॉचिंग किड्स प्ले। नाइन्थ इज, व्हाट इज योर फेवरेट गेम। तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट गेम का नाम लिखोगे। वो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कुछ भी हो सकता है।
इफ यू वर इन द पिक्चर विच गेम वुड यू प्ले, अगर आप इनमें से कोई एक गेम खेल सकते तो आप इनमें से कौन सा वाला गेम खेलते जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हो, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। पॉइंट आउट द फॉलोइंग इन द पिक्चर, अब आपको ये पिक्चर में दिखाना है। द बॉयज आर प्लेइंग विद मार्बल्स, तो जैसे ही आप ऊपर करेंगे आपको ये पॉइंट आउट करना है कि वो मार्बल्स के साथ कहाँ खेल रहे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट आउट कर दीजिए, जैसे ये कि बच्चे जो है यहाँ पर मार्बल खेल रहे हैं। अ गर्ल इज प्लेइंग हॉप स्कॉच, तो बच्चे जहाँ पर हॉप स्कॉच खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं हॉप स्कॉच, ये रहा हॉप स्कॉच। तो यहाँ पर आप मार्क कर देंगे, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, जैसे उन्होंने 2 दे रखा है सेकंड पे, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ये मार्क हो गया इसका। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला वो बोल रहा है अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स, वो टॉप्स के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए क्योंकि ये दोनों जो हैं खेल रहे हैं टॉप्स के साथ। फिर अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्ड गेम जहाँ पर खेल रहे हैं वो आपको बताना है, तो आप यहाँ पर ये बता दीजिए ऊपर, यहाँ पर ये ब्लाइंड फोल्ड, ये नंबर 4 आ जाएगा क्योंकि ये लड़का है ब्लाइंड फोल्डेड। और इसके अलावा हमें बताना है अ बॉय इज होल्डिंग अ काइट, तो वो जो दरवाजे में से बच्चा आ रहा है वो काइट को होल्ड करता हुआ आ रहा है, ये रहा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ 5 लिख दीजिए, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्ले थिंग्स यूज टू प्ले, यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे जिनसे हम खेलते हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। तो ये मार्बल्स है, ये टॉप है और ये रॉप स्किपिंग है। तो इनको मैं लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये तीनों चीज़ें लिखेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।